2012 में हॉलीवुड में एक एक्शन फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम था एक्ट ऑफ वैलर। इस फिल्म में सील कमांडो कोस्टारिका में एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह की तकनीक इस फिल्म में दिखाई गई थी, घुसपैठ के लिए जिसका इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान में मौजूद जैश ए मोहम्मद के आतंकी भी ठीक उसी तरह की प्लानिंग भारत में घुसपैठ के लिए करते हैं। लेकिन समय रहते भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसका पता लग गया। हमने भी पाकिस्तान की सीमा से लगते दो सबसे सेंसिटिव बॉर्डर की पड़ताल की और वहां कई चौंकाने वाली जानकारियां हमारे सामने आई। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए बाढ़, टफ टू टैकल। ये जुलाई 2019 की बात है। खुफिया एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद के नए अटैक प्लान का पता चल गया। भारत को दहलाने के लिए मसूद फ्रॉगमैन जिहादी तैयार कर रहा था। फ्रॉगमैन का मतलब था वो आतंकवादी जो अंडर वाटर हमले में सक्षम हो। और ये सारी तैयारी उस जगह से घुसपैठ करने की थी जिसे टेरर का हेवन कहा जाता है, हरामी नाला। पाकिस्तान से बिल्कुल सटा हुआ है गुजरात का कच्छ और यही है हरामी नाला। भारत और पाकिस्तान के बीच 96 किलोमीटर की विवादित सीमा है सर क्रीक। इसी सर क्रीक में 22 किलोमीटर लंबा एक समुद्री चैनल है हरामी नाला। पाकिस्तान के आतंकी मछुआरों के भेष में अक्सर यहीं से घुसपैठ करते थे। पाकिस्तान से उलट भारत की तरफ यह नाला दलदली हो जाता है। इसलिए यहां अगर घुसपैठ नाकाम करनी है तो फौलाद की ट्रेनिंग चाहिए और बीएसएफ के जवान ऐसे ही फौलादी। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ भारत। ये जो पूरा इलाका है वो पाकिस्तान का इलाका है और ये जो इलाका है वो भारत का इलाका है, जहां पर अभी पेट्रोलिंग जो है वो बीएसएफ के जवानों द्वारा की जा रही है। तमाम जवान यहाँ आपको नजर आ जाएंगे जो पेट्रोलिंग के लिए यहाँ पर निकले हुए हैं और दूर दूर तक यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग की जाती है। ज़रा कुछ जवानों से भी बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि सर ये बताइए क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है जब इस तरह के एरिया में आप लोग पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं? यहाँ पे हवाओं की काफ़ी समस्या रहती हैं, दलदली एरिया है और नमकीन हवाओं में काफ़ी प्रॉब्लमें आती हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जुलाई 2020 में बीएसएफ ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। हरामी नाले के पास 22 किलोमीटर की सड़क बना दी और सड़क के दोनों ओर फ्लड लाइट्स भी लगा दी। 3 तरफ से हरामी नाला सील कर दिया गया। इसके बावजूद बीएसएफ बाज की नजर से इस इलाके में गश्त करती है, वो भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस। यहाँ पर जो आम गाड़ियां हैं उसका जाना बेहद कठिन होता है, इसीलिए यहाँ पर एटीवी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए ये हमारे ठीक सामने इस वक्त एक एटीवी जो है वो अब यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए जा रही है। खासियत देखिए आप यहाँ पर, अगर आप इसके टायर को देखेंगे तो ये रबड़ का टायर बना हुआ है और कैसे ये अपने लिए समतल जमीन बनाता है। हिंदुस्तान की पश्चिमी सरहद पर एक और इलाका ऐसा है जहां से हाफिज और मसूद के शागिर्द घुसने की कोशिश करते हैं। यह है जैसलमेर। कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद पाकिस्तानी सेना ने अपनी मुजाहिदीन बटालियन को इसी बॉर्डर से इंडिया में आतंकी भेजने का काम सौंपा है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर में इस वक्त हम मौजूद हैं और किस तरह से सैंड स्कूटर के माध्यम से पेट्रोलिंग हो रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और किस तरह से बॉर्डर की सुरक्षा और पेट्रोलिंग की जाती है, इनसे बातचीत करते हैं कि सर किस तरह से यहाँ पर सैंड स्कूटर के माध्यम से पेट्रोलिंग की जाती है और इसका क्या फ़ायदा है सैंड स्कूटर का, क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग सैंड से मतलब जो रेतीले टीले हैं जब बहुत तेज़ हवाएँ चलती है तो स्थानांतरण हो जाते हैं। क्या इसमें कितनी स्पीड से चलता है और क्या लाभ है इसमें? जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स हैं। तो शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है कि जब भी बवंडर या हवाएं चलती हैं तो ये एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होते रहते हैं। तो उसमें ये जो ऑफ रोड व्हीकल है वो हमारी काफ़ी मदद करता है। अगर कोई घुसपैठिया यहाँ से निकल के भागने की कोशिश करता है तो काफ़ी तेज़ी से हम इसके माध्यम से उसको पकड़ सकते हैं।
मकसद एक है, दुश्मन का पांव हिंद की 1 इंच जमीन पर भी ना पड़े। इसके लिए हर मौसम में, हर वक्त हिंदुस्तान के प्रहरी आतंक की हर कोशिश को मात देने के लिए मुस्तैद है। बीएसएफ हाईटेक तकनीक के अलावा निगहबानी की पुरानी तकनीकों पर भी अमल करती है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से किस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैमल है, रेगिस्तान का जहाज है, ऊंट, उसके माध्यम से लगातार पेट्रोलिंग की जाती है और सीमा सुरक्षा बल के प्रहरी लगातार अपनी कैमल पेट्रोलिंग करते हैं, जिससे यहाँ पर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स है और शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स के अंदर यानी रेतीले बवंडर जब चलते हैं, रेतीले तूफानों के अंदर यहाँ पर जो रेतीले टीले हैं वहां पर आसानी से कैमल पेट्रोलिंग के माध्यम से दुश्मन पर सीधी नजर रखी जा सकती है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ की महिला टुकड़ी भी दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए रेडी है। जिस धूप में एक आम इंसान 30 मिनट भी बाहर नहीं रह सकता, वैसी विषम परिस्थितियों में भी इन वीरांगनाओं को देखकर यकीन हो जाता है, हमारा बॉर्डर सुरक्षित है। सुरंग जैसी किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए ट्रेंड स्निफर डॉग्स के साथ बीएसएफ गश्त करती है। दुश्मन घुसपैठ के लिए जिस स्तर पर जा सकता है, हमारी तैयारी उससे भी आगे की है और इसलिए हजारों किलोमीटर लंबा बॉर्डर होने के बाद भी पाकिस्तानी टेररिस्ट घुसपैठ का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।